द लॉर्ड। कैसे हैं आप सभी। बाइबल स्टडी प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हुए नए नियम से शुरू करने जा रहे हैं और इसके बारे में मैं आपको कुछ ज़रूरी बातों को बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपना कॉपी और अपना पेन लेकर बैठें और आप इन बातों को लिखते हुए भी चलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके सीखने के लिए। हालेलुया। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है, बाइबल दो भागों में विभाजित क्यों है। इसके दो पार्ट होते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट एंड सेकेंड पार्ट इज न्यू टेस्टामेंट। ये मैं जो टेस्टामेंट बोल रहा हूँ या मैं जो नियम बोल रहा हूँ, नया नियम पुराना नियम, ये नियम ये टेस्टामेंट क्या है, इनका मूल अर्थ होता है वाचा, या मैं कह सकता हूँ आपके समझने के लिए समझौता। बाइबल में यह परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक वाचा यानी कि एक समझौता है। परमेश्वर और मनुष्य के साथ में एक आपसी समझौता है, इसको वाचा कहते हैं। परमेश्वर और इस्राएल के बीच जो वाचा मूसा के द्वारा हुई थी उसे ओल्ड टेस्टामेंट कहा गया, और जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर और समस्त मानव जाति के बीच में समझौता हुआ उसे न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट जो था वो यहूदी धर्म ग्रंथों पर आधारित है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी यहूदी धर्म ग्रंथ के बारे में, इब्रानी बाइबल के बारे में सारी बातें बता दी हैं। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें ज़रूर देख लें समझने के लिए। मैंने वहाँ पर बड़ी डिटेल के साथ में फुल स्टोरी बताई है कि कैसे बाइबल हमारे बीच में आई, बाइबल किन प्रकार से ट्रांसलेट की गई है, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बताई हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देख लें। परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा और दाऊद जैसे पुरुषों से वाचा की, जिसे आप पुराने नियम में बार बार पढ़ोगे कि मैं तुम्हारे साथ एक वाचा बांधता हूँ। परमेश्वर बार बार वाचा बांधते आए हैं मनुष्य के साथ में, मानव जाति के साथ में, पर मानव जाति कभी भी उस वाचा में खरी नहीं उतर पाई। और जब मनुष्य बार बार वाचा को तोड़ता आया, बार बार उन नियमों को तोड़ता आया जो परमेश्वर ने स्थापित की, तो ये इशारा करने लगा था एक नई वाचा की ओर। इसीलिए परमेश्वर बार बार अपने वचनों में इस प्रकार बोलते रहे हैं। यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 31 एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कहा है, देखो वह दिन आते हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से एक नई वाचा बांधूंगा। तो परमेश्वर वाचा का इस्तेमाल करते हैं मुझसे और आपसे बात करने के लिए। तो इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा एक नई वाचा बांधी जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत आन पड़ी थी। इसीलिए ये न्यू टेस्टामेंट आया, एक नया नियम आया कि अब पुराना नियम काम में नहीं रहेगा, नया नियम काम में आएगा। नए नियम के आगमन के 4 कारण हैं। ऐतिहासिक कारण है, थियोलॉजिकल कारण है, साहित्यिक कारण है और व्यवहारिक कारण है। ऐतिहासिक कारण क्या रहा है न्यू टेस्टामेंट आने का? मसीह से पहले और मसीह के बाद की घटनाओं में बिल्कुल युग भिन्न हो जाता है। कि पहला जो युग था वो संहिता के पालन के अनुसार था और दूसरा युग विश्वास पर आधारित हुआ। तो पूरा एक युग जो है बीच में डिवाइड हो जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच में। ये ऐतिहासिक कारण है। और थियोलॉजिकल कारण क्या है? दो वाचाओं के जो उद्देश्य हैं वो अलग अलग हैं। पहला जो वाचा थी पुराने नियम की, वो व्यवस्था थी, व्यवस्था के पालन से संबंधित थी। लेकिन दूसरी वाचा कोई व्यवस्था के पालन से संबंधित नहीं है, ये अनुग्रह के ऊपर है। और अनुग्रह कमाया नहीं जाता, अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा मिलता है। अनुग्रह को कभी भी कोई भी व्यक्ति कमा नहीं सकता। यदि वो किसी कार्य को, विशेष कार्य को करके अनुग्रह को पाता है तो वह व्यवस्था ही कहलाती है। जो व्यवस्था का पालन ये लोग करते थे, तो वो जो काम करते थे इसीलिए तो करते थे कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे। इसका मतलब वो इसे कमा रहे थे। लेकिन दूसरी वाचा जो कि नया नियम है, यीशु मसीह के द्वारा स्थापित है, उसमें बताया गया है कि अनुग्रह कमाया नहीं जाता है, अनुग्रह परमेश्वर देता है। वो जिसे चाहे उसे देता है और जिस पर चाहे उस पर अनुग्रह करता है। मुझ पर अनुग्रह हुआ, तुम पर अनुग्रह हुआ, हम सब पर अनुग्रह हुआ है कि हम यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, उसमें हम ईमान रखते हैं। यह एक अनुग्रह है।
और इस अनुग्रह में हम चलते हैं और इसमें पाप क्षमा है और आगे मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें इस अनुग्रह में हमें मिल जाती है और हमें इसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा साहित्यिक कारण में एक भाग भविष्यवाणियों के लिए बताता है, क्योंकि आप पुराने नियम में पढ़ोगे तो बहुत सारी भविष्यवाणियाँ इसमें हैं और जब आप नया नियम पढ़ोगे तो वही भविष्यवाणियों की पूर्ति आप नए नियम में होते हुए देखोगे। तो हम कह सकते हैं कि एक भाग तो भविष्यवाणियों का है तो दूसरा भाग उनकी पूर्तियों का है, तो इसीलिए इसे नया नियम कहा गया। और चौथा व्यवहारिक कारण, यह दिखाने के लिए कि उद्धार सबके लिए है, ना कि सिर्फ यहूदियों के लिए, क्योंकि पुराने नियम के जितने भी लोग थे वो सब यहूदी लोगों के लिए उद्धार दर्शाता है। लेकिन नया नियम में चाहे यहूदी हो चाहे यूनानी हो, चाहे हमारे भारत देश में देखा जाए तो डिवीज़न है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब जातियों के लिए सबके लिए उद्धार है, सबको उद्धार मिलना चाहिए। नया नियम ये कहता है। एक बहुत अच्छी बात संत अगस्तीन ने कही है, पुराना नियम छिपा हुआ है, नया नियम प्रकट है। पुराना नियम नए की ओर इशारा करता है, नया नियम पुराने को पूरा करता है। हमने बाइबल के दो भागों के बारे में जाना, पुराना नियम और नया नियम, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट के बारे में तब बात करेंगे जब ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ाना शुरू करूंगा, लेकिन अभी नया नियम पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी देता हूं कि ये नया नियम क्या है। नया नियम यानी कि नई वाचा जो मैंने अभी बोला था, ये आत्मिक समझौते की बात करता है जो परमेश्वर ने मनुष्य से यीशु मसीह के द्वारा किया, जिसमें विश्वास करने वाले को अनुग्रह, क्षमा और अनंत जीवन का वादा है। जो भी इसमें विश्वास करेगा वह अनंत जीवन को पाएगा, वह अनुग्रह को पाएगा जैसा मैंने अभी बताया, और वह क्षमा को पाएगा। तो ये एक आत्मिक समझौते की बात करता है। मेरे और परमेश्वर के बीच में एक आत्मिक समझौता है, तुम्हारे और परमेश्वर के बीच में एक आत्मिक समझौता है जो यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। लूका अध्याय 22 वचन 20 में लिखा है, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आमीन, हालेलुया। तो इस नई वाचा में हम हैं या नहीं? क्या तुम इस नई वाचा में हो या नहीं? ज़रूर कमेंट करें। जब मैंने कहा यह आत्मिक समझौते की बात करता है तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि वह आत्मिक समझौता न्यू कॉवेनेंट क्या है जो परमेश्वर ने मनुष्य से यीशु मसीह के द्वारा किया। तो इसका आंसर है एक नया आत्मिक समझौता जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य से किया, जिससे हर वह व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसके पाप क्षमा किए जाते हैं और वह नया जीवन और अनंत जीवन पाता है। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ में होता है, डायरेक्ट संबंध परमेश्वर के साथ में होते हैं। चलिए इसे और अच्छे से गहराई से समझते हैं कि आत्मिक समझौता में पुराना नियम में भी समझौता हुए हैं और नए नियम में भी समझौता हुआ है, तो इनमें अंतर क्या है, इनको और भी गहराई से। जो माध्यम है पुराने नियम का वो है मूसा की व्यवस्था। मूसा की व्यवस्था माध्यम है आत्मिक समझौते का, लेकिन ये आत्मिक नहीं है, इसे आगे मैं बताऊंगा। मूसा की व्यवस्था माध्यम थी और ये नियम लिखे गए थे पत्थर की पट्टियों पर, लेकिन नया नियम में यिर्मयाह अध्याय 31 वचन 31 से 33 में जो दिया गया है वो बताता है। लिखा है, फिर यहोवा की यह वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। जो पहले वाचा बांधी थी वो तोड़ डाली, लेकिन जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह ये है। एक नई वाचा के बारे में प्रभु कह रहे हैं, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समवाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। ये जो वाचा है, नया नियम की जो वाचा है जिसके बारे में यह वचन कह रहा है, ये हृदय में लिखा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा एक शास्त्र है।
जो तुम्हारे अंदर है। इसीलिए तो प्रभु का पवित्र वचन कहता है, वचन तो तुम्हारे मुख में है, तुम्हारे मन में है, तुम्हारे हृदय में है, वो तुम्हारे अंदर है। तो वचन अब तुम्हारे अंदर है। अब बाहरी कोई पुस्तक नहीं है, बाहरी कोई पट्टियाँ नहीं है, जैसा कि पुराने विधान में पट्टियाँ हुआ करते थी। और प्रभु ने कहा कि तुमने वो वाचा तोड़ डाली, इसीलिए मैं एक नई वाचा बांधूंगा यीशु मसीह के द्वारा। अब जो यीशु में विश्वास करेगा उसे ये वाचा मिलेगी। दूसरा, बलिदान। पुराने नियम में बार बार पशुओं का बलिदान किया जाता था। कोई भी ओकेजन होता था, कोई भी अवसर होता था, वहाँ पर पशुओं का बलि चढ़ाया जाता था, बलि व्यवस्था थी। लेकिन जब नए नियम में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बलि हुई, लेकिन वो किसी जानवर की नहीं हुई है। यहाँ पर एक ही बलिदान हुआ है, वो ही यीशु मसीह का। यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये नया नियम की पूर्ति होती है और इस वाचा को एक पवित्र मोहर मिलती है कि आज से परमेश्वर का और मनुष्यों के बीच में एक संबंध है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो पशुओं के बार बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पुराना नियम चलता था, क्योंकि वह कंप्लीट नहीं था, और नया नियम अब कंप्लीट है यीशु मसीह का एक बार का अंतिम बलिदान के द्वारा। तीसरा, पहुँच के मामले में इस वाचा में पुराने नियम में केवल यहूदी लोग जाते थे, वो भी याजकों के माध्यम के द्वारा, केवल याजक के माध्यम के द्वारा। वो डायरेक्ट अपने परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते, डायरेक्ट वो उस मंदिर में नहीं जा सकते थे, महापवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे। लेकिन जब नई वाचा आई, नई वाचा जो यीशु मसीह के द्वारा आई, इसमें सभी लोग सीधे परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत कर सकता हूँ, तुम डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत कर सकते हो। तो ये अद्भुत बात है, हालेलुया। डायरेक्ट परमेश्वर से अब हमारा संबंध है, अपनी बात, अपनी पर्सनल सारी बातें अपने परमेश्वर के साथ में हम शेयर कर सकते हैं। यह है नई वाचा। और आत्मिक शक्ति के मामले में बात करें तो पुराना नियम तो बाहरी नियम ही अपनाता था कि तुम माता पिता का आदर करना, तुम ये सारे काम करना, चोरी न करना, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, ये सब बाहरी नियमों को बताता था। लेकिन अंदर से ये खालीपन ही रहा था, क्योंकि उनके पास एक नियम था और उसका पालन करते हुए चलते थे। जैसे हम लोग ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं और हम अपने भारत देश के कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, उसका पालन करते हैं। अंदर से ये कुछ काम नहीं करता, ये बाहरी नियम है। तो इसीलिए नया नियम जब आया तो इसने आत्मिक शक्ति को बढ़ावा दिया। अंदर से नया हृदय और आत्मा मिला हुआ है। अब पवित्र आत्मा का निवास स्थान हमारे भीतर है। पहले पवित्र आत्मा का निवास स्थान इनके भीतर नहीं था। ये पवित्र आत्मा उतरता था और फिर चला जाता था, उतरता था फिर चला जाता था। ये परमेश्वर की शक्ति अपने कार्यों को करने के लिए आती थी और फिर चली। तो अब नया नियम में इसे स्थायित्व मिल गया। हम सब में अब पवित्र आत्मा रहता है। जो मसीह के हैं, मसीह में विश्वास करते हैं, अगर तुम मसीह में विश्वास करते हो और उसको उद्धार करता प्रभु मानकर ग्रहण किया है और अब भी उसको मानते हो, तो पवित्र आत्मा तुम्हारे भीतर है, पवित्र आत्मा तुम्हें प्राप्त हुआ है। तो पवित्र आत्मा का स्थायित्व है, वह आता और जाता नहीं है। वो एक ही बार में आया और वह कंप्लीट आया और वह अधूरा नहीं आया, जिससे हम कह सके कि हे प्रभु मुझे और पवित्र आत्मा से भर। और पवित्र आत्मा नहीं, मतलब एक ही बार में प्रभु आया, एक ही पवित्र आत्मा आया और एक ही बार में आया। वो आधा आधा नहीं आया, एक ही बार में आया। हालेलुया। उद्धार के मामले में बात करें तो व्यवस्था के पालन पर निर्भर था। अगर तुमने सारे नियम अपना लिए पुराने नियम के, तो तुम्हें उद्धार मिलता, और अगर उनमें से एक भी नियम टूट गया तो तुम्हें उद्धार नहीं मिलता। तो इसमें बहुत से लोग पापी थे, बहुत से लोग, क्या सभी पापी है? रोमियो कहता है कि सबने पाप किया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने पाप ना किया हो। सबने पाप किया, मैंने, आपने, सबने पाप किया है। और कई बार हम अब भी गलतियां करते हैं, हम पूरी तरह से नियमों का पालन तक नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उद्धार तो कभी मिलता ही नहीं। लेकिन परमेश्वर उद्धार चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि सबको उद्धार मिलना चाहिए। परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी वंचित ना रहने पाए। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं क्योंकि वो हमें खोना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि व्यवस्था के पालन के द्वारा तो ये कभी भी उद्धार पा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए इनके लिए अनुग्रह किया जाए कि मैं स्वयं इनको उद्धार दे दूँ। अब ये जैसे भी है, जिस स्थिति में है, हम इन्हें उद्धार देंगे। तो यीशु मसीह का आगमन हुआ और ये नया नियम आया। यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें अनुग्रह मिला और उस पर जो हमने विश्वास किया तो इससे हमें उद्धार मिला। तो इसको कहते हैं नया नियम। इसीलिए ये नया नियम आया और इसीलिए इसको आत्मिक समझौता बोला जाता है। ये जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आत्मिक समझौता है, इसमें 5 लाभ हमें मिलते हैं।
पहला है पापों की क्षमा देना। मत्ती अध्याय 26 वचन 28 में लिखा है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जो यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया वो सबके पापों को क्षमा करने के लिए बहाया गया। सबके पाप क्षमा हुए हैं, मेरे और आपके पाप क्षमा हो गए हैं। तो आत्मिक समझौते में हमें पाप क्षमा मिल गई। दूसरा, मनुष्यों को नया जीवन देना। आत्मिक समझौता में मनुष्यों को नया जीवन मिला है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 ये कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। तो मनुष्यों को एक नया जीवन मिल गया, पुरानी बातें पूरी तरह से समाप्त हो गई, एक नया जीवन मिल गया, एक नई सृष्टि हम बन गए हैं। तीसरा, हमें आत्मिक समझौते में मिला परमेश्वर के साथ सीधा संबंध। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 16 ये कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो परमेश्वर के साथ अब सीधा संबंध है। अब हम उस महापवित्र स्थान में अनुग्रह के सिंहासन के पास निकट हियाव बांधकर चल सकते हैं। अब हमें ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम जैसे ही महापवित्र स्थान में प्रवेश करेंगे मर जाएंगे, जैसा कि पुराने नियम में होता था। अब हम हियाव बांधकर उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास चल सकते हैं। तो परमेश्वर के साथ में हमारा सीधा संबंध अब हो गया है। और चौथा, आत्मिक समझौते में हमें मिला अनंत जीवन की प्रतिज्ञा। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन की प्रतिज्ञा हमें इस आत्मिक समझौते के द्वारा मिलती है। और पांचवा जो हमें आत्मिक समझौते में मिला वो है पवित्र आत्मा का निवास। यूहन्ना अध्याय 14 वचन 1 ये कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पवित्र आत्मा का निवास तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर है। हालेलुया। तो ये बातें हमें आत्मिक समझौते के द्वारा मिलती हैं। इस आत्मिक समझौते में कौन लोग प्रवेश कर सकते हैं ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि यीशु मसीह में विश्वास जो करेगा और उसे अपना उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण जो करेगा वह इसमें प्रवेश कर लेगा। यह आत्मिक समझौता आत्मिक इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई बाहरी नियम नहीं है, कोई अनुष्ठान नहीं है जैसा धार्मिक अनुष्ठान अन्य जगहों पर होते हैं, लेकिन ये संबंधित है हमारे हृदय के परिवर्तन से, हमारे मन के नए नवीनीकरण से। अब हम वो व्यक्ति नहीं रह गए हैं जो पहले हुआ करते थे, अब हम पूरी तरह से बदल गए हैं। तो हमारा हृदय परिवर्तित हो गया है, भीतर से एक नया जीवन आ गया है। पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन देता है, ये आत्मिक समझौता है। अब क्वेश्चन नंबर 4, नया नियम कब आया? नया नियम यीशु मसीह के जन्म के 4 ईसा पूर्व से शुरू होता है। बाइबल में जब आप नए नियम को पढ़ोगे तो यीशु मसीह के जन्म से यानी कि 4 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक की घटनाओं को कवर करता है। इनमें इनकी पुस्तकें करीब 50 ईस्वी से 100 ईस्वी के बीच में लिखी गई हैं, यानी यीशु के शिष्यों और प्रेरितों द्वारा प्रथम शताब्दी में से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, नए नियम में कितनी पुस्तकें हैं? तो इसमें टोटल 27 पुस्तकें हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, और ये 4 भागों में बटी हुई हैं, सुसमाचार, इतिहास, पत्रियां और भविष्यवाणियों में। सुसमाचार में मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार आपको मिल जाएंगे जो यीशु का जीवन और सेवकाई के बारे में बताते हैं। और इतिहास में आपको प्रेरितों के काम की पुस्तक मिल जाएगी जो आरंभिक कलीसिया के बारे में, उसके पूरे इतिहास के बारे में बताती है कि कैसे कलीसिया बढ़ी। और तीसरा, पत्रियों में 21 पत्रियां मिल जाती हैं जो प्रेरित पौलुस के द्वारा, पतरस के द्वारा और यहूदा के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा लिखी गई हैं, याकूब के द्वारा लिखी गई हैं। इनमें शिक्षाएं, उपदेश और कलीसिया की समस्याओं के बारे में पूरा विस्तार से जिक्र किया गया है। और चौथा है भविष्यवाणियों की पुस्तक, जो कि एकमात्र पुस्तक है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। यह अंत के समय की घटनाओं को कवर करती है। तो ये सब मिला के एक नया नियम बनता है। तो क्वेश्चन बनता है कि इस नए नियम को पढ़ने वाला, मतलब जो नया नियम पढ़ता है, तो नया नियम कितना प्रभावशाली है, ये प्रश्न है।
नया नियम कितना प्रभावशाली है, दो रूपों में मैं इसे बताऊंगा, आध्यात्मिक रूप में और सामाजिक और ऐतिहासिक रूप में। आध्यात्मिक रूप में ये दिखाता है कि उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से संभव है, ना कि कर्मों से। ये नया नियम हमें बताता है। और यह पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन देता है, इसीलिए ये नया नियम प्रभावशाली है। ये प्रेम, क्षमा, विश्वास और अनंत जीवन की घोषणा करता है, जबकि पुराने नियम में ये कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए नया नियम प्रभावशाली है। सामाजिक और ऐतिहासिक रूप में इसने सभ्यता, नैतिकता, न्याय के बारे में, शिक्षा के बारे में और मानवों के अधिकार के बारे में गहराई से बताया है, क्योंकि हमारे अधिकारों को, मानव के अधिकारों का बार बार हनन होता आया है। लेकिन नया नियम बताता है कि तुम्हारे क्या क्या अधिकार हैं और तुम डायरेक्ट परमेश्वर से कैसे बातचीत कर सकते हो, ये सब कुछ नया नियम बताता है। जबकि पुराना नियम में मानवों के पास में कोई ऐसा अधिकार नहीं था। आज भी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और अनुवादित पुस्तक है नया नियम। सबसे ज़्यादा अगर कोई भी पुस्तक का अनुवाद हुआ तो सबसे पहले नए नियम का हुआ, फिर पुराने नियम का हुआ। नया नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यीशु मसीह का संदेश आज भी लाखों के जीवन को रूपांतरित कर रहा है। आप जो देख रहे हो बड़े बड़े बाबा और ये सब लोग जिनका आप प्रचार सुनते हो, ये सब बाइबल पढ़े हुए हैं। इन सब ने बाइबल को पढ़ा है और बाइबल से लिया है। बस गलती ये किए है कि इन्होंने यीशु मसीह को उसमें से अलग कर दिया, यीशु मसीह के जगह पर अपने अपने भगवानों को रख दिया है। लेकिन बिना बाइबल के कोई पूर्ति नहीं है, बाइबल ही पूर्ण है। नया नियम पूर्ण शिक्षा देता है। हालेलुया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे और सीधे हम मत्ती रचित सुसमाचार पर बातचीत करेंगे और फिर वचन अच्छे से, गहराई से, डिटेल से समझेंगे। ये बहुत मज़ा आएगा आपको भी और मुझे भी बताते हुए, और अच्छा लगेगा कि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से समझ रहे हैं। अब समय है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए अगर कुछ देना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर बोल सकते हैं। जो आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, इसका इस्तेमाल परमेश्वर के कार्यों के लिए ही होता है। और विश्वास करें, आपके लिए प्रार्थना होती है। जब आप बीज बोते हो, उस बीज पर विशेष प्रार्थना की जाती है और आपको इसका प्रतिफल भी मिलेगा। जो प्रभु के राज्य के लिए बोते हैं उसका प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। इसीलिए बीज बोना अपने में एक अद्भुत कार्य है। मैं चाहता हूं कि तुम इसका अनुभव करके देखो। मैंने आज तक किसी भी धर्मी को रोटी के लिए भीख मांगते हुए नहीं देखा है। परमेश्वर उसके लिए हमेशा व्यवस्था करता है और वो मेरे लिए भी व्यवस्था हमेशा करता आया है और आपके लिए भी हमेशा वो व्यवस्था करता रहेगा। परमेश्वर हर एक चीज़ की पूर्ति करेंगे, विश्वास करो। यदि आप बोना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या फिर बारकोड जो दिख रहा है स्क्रीन पर, इसे स्कैन करके आप बीज बो सकते हैं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। मिलते हैं नए एपिसोड में। शालोम।